तारीख 21 अगस्त 2015। ठिकाना महेंद्रगढ़ जिले का खैरोली गांव। एक बुजुर्ग महिला और 23 गोलियां। वारदात और फिर गिरफ्तारी। फिर नया ठिकाना महेंद्रगढ़ कोर्ट। फिर नई वारदात, यानी पुलिस के सामने फरारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहानी का लब्बो-लुबाब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां एक जिस बदमाश की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर है। और हरियाणा और राजस्थान का नामी गैंगस्टर विक्रम और पपला गुर्जर अब एक बार फिर कानून के जाल में फंस गया है, क्योंकि आज उसे एक महिला के मर्डर यानी बिमला मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जाहिर है कानून ने एक बार फिर पपला पर शिकंजा कस दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस केस में पपला को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है और क्या है ये बिमला मर्डर केस। दरअसल महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव के विक्रम और पपला गुर्जर ने 21 अगस्त साल 2015 की रात अपने ही गांव की 65 साल की बिमला नामक महिला को उसके घर में दाखिल होकर गोलियों से छलनी कर दिया था। बिमला को 23 गोलियां मारी गई थी। सोचिए क्या होगा उस वक्त का मंजर। इस वारदात के बाद पुलिस ने पपला और उसके 6 साथियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 302 और 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस के लिए चुनौती कम नहीं हुई। दरअसल 5 सितंबर साल 2017 को पपला गुर्जर को महेंद्रगढ़ कोर्ट में पुलिस पेशी पर लाई, लेकिन वो ये नहीं भांप पाई कि यहां भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जब पपला को कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसी दौरान पपला के कुछ साथी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसे छुड़ा ले गए। यानी यहां हो चुकी थी पुलिस गिरफ्त से फरारी पपला गुर्जर की। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई थी। बहरहाल इस मामले में 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए 12 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया, जबकि पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 को दोषी करार दिया। आपको बता दें कि यहां बिमला की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह अपने पिता श्री राम और बेटे संदीप के मर्डर में पपला के खिलाफ गवाही देने पर अड़ी हुई थी। यानी इसी परिवार में पपला पहले भी 2 जिंदगियां खत्म कर चुका था, श्री राम और संदीप की, और फिर उसकी गोलियों के निशाने पर आ गई महिला बिमला। खैर अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होती है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि पपला गुर्जर से जुड़े मामले में आने वाले फैसले को देखते हुए आज सुबह से ही नारनौल कोर्ट में काफी गहमा गहमी रही। कोर्ट परिसर में तगड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। तकरीबन 11 बजे पुलिस वालों के घेरे में नसीबपुर जेल से गैंगस्टर पपला नारनौल कोर्ट लाया गया। यहां उसे जज सुधीर जीवन के कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच सजा पर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने पपला गुर्जर को उम्र कैद की सजा सुना दी, यानी ताउम्र कैद की सजा। अदालत के फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आए पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अजय चौधरी के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बीएन सिंह हत्याकांड का हवाला देकर बिमला मर्डर केस को भी जघन्य अपराध मानते हुए पपला गुर्जर को फांसी की सजा देने की अपील की थी। आखिरकार कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पपला गुर्जर को ताउम्र कैद की सजा सुना दी। और हाँ, नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन ने पपला गुर्जर को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही उसे नारनौल की नसीबपुर जेल से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में शिफ्ट करने के आदेश भी दिए। यानी अब नसीबपुर जेल से भोंडसी जेल होगा पपला गुर्जर का ठिकाना। आपको बता दें कि पपला गुर्जर पर हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस के वांटेड बदमाश को 6 सितंबर 2019 को चेकिंग के दौरान राजस्थान में बहरोड थाना पुलिस ने मोटी रकम के साथ हिरासत में लिया था।
मगर उस वक्त पुलिस पपला को पहचानने में कच्चा खा गई। राजस्थान पुलिस ने जिस वक्त उसे हिरासत में लिया उस वक्त वो ये नहीं जान पाई थी कि ये गैंगस्टर पपला गुजर है जो उनके सामने खड़ा है। दरअसल इसे बिल्कुल सामान्य बदमाश समझा और बहरोड थाने के लॉकअप में रख दिया गया। लेकिन पपला के साथी उसी दिन AK-47 से बहरोड थाने पर हमला करते हैं और उसे यानी पपला गुजर को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। उसके करीब 2 साल बाद पपला को 28 जनवरी 2021 को यानी इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान की स्पेशल पुलिस फोर्स ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। यानी यहां पर ATS और SOG की एक ये बड़ी कार्रवाई थी पपला को गिरफ्तार करने की। उसके बाद से वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। अब 6 साल पुराने बिमला मर्डर केस में पपला के वकीलों ने नालनोल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार की और 29 सितंबर को ही पपला को नारनौल कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। 29 सितंबर को पेशी के बाद कोर्ट ने नसीबपुर जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब सुरक्षा कारणों के चलते भौंडसी जेल में रखा जाएगा गैंगस्टर पपला गुजर। यानी गैंगस्टर पपला गुजर का अब नया ठिकाना गुरुग्राम की भौंडसी जेल होगा। नमस्कार।